नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े जयपुर स्थित सार्थक मानव कुष्ठ आश्रम पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने वहां पर कुष्ठ रोगियों से संवाद किया, उनके द्वारा आश्रम में निर्मित वस्तुओं का अवलोकन किया। इस दौरान राज्यपाल बागड़े ने कहा कि पीड़ित मानव की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कुष्ठ रोग निवारण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कुष्ठ असाध्य रोग नहीं है, सेवा और उचित चिकित्सक के जरिए इस रोग का निवारण किया जा सकता है। उन्होंने कुष्ठ आश्रम के अंतर्गत कई सेवा कार्यों, वस्तुओं के उत्पादन और पीड़ित जनों की सहायता के लिए हो रहे कार्यों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। सीएम भजनलाल शर्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सुबह शासन सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने सचिवालय स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। इस दौरान सीएम ने 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने प्रतिमा के समक्ष बैठकर गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए रघुपति राघव राजा राम, राम रतन धन पायो श्री राम, जय राम तू ही तो सहारा सुने। और इस अवसर पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, चिकित्सक एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, पशुपालन मंत्री जोराराम जोरावर सहित अन्य मंत्रीगण, मुख्य सचिव धांश पंत, सचिवालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं अधिकारी कर्मचारियों ने मौन रखकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बताते चले कि तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं वो जयपुर से हैं और गांधी की पुण्यतिथि पर सचिवालय पहुंचे थे सीएम भजनलाल शर्मा और इस दौरान सचिवालय में पहुंचे और पहुंचकर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। इस दौरान पीएम ने 2 मिनट का मौन रखकर सीएम ने जो है वो 2 मिनट का मौन रखा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश के अमर शहीदों की स्मृति में पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस दौरान आपको बताते चले कि डीजीपी साहू और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा पुष्प अर्पित किए गए और इसके बाद रामधुनी और गांधी जी के प्रिय भजनों का गान हुआ है। इस अवसर पर महानिर्देशक हेमंत प्रियदर्शी एवं अतिरिक्त महानिर्देशक सर्वश्री विपिन पांडे और हवा सिंह घुमारिया, अनिल पालीवाल सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस के अवसर पर आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन स्टेशन रोड जयपुर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सर्वधर्म प्रार्थना सभा के दौरान पंडित गिरिराज प्रसाद बलोदिया ने भजन गाया और फादर विजय पॉल ने बाइबल का पाठ किया। कारी अब्दुल राशिद ने कुरान की आयतें पढ़ी। साथ ही सरदार मनिंदर बग्गा ने गुरबाणी का पाठ किया। इस अवसर पर कांग्रेस जनों द्वारा 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटसरा, नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली, पार्टी के विधायकगण, वरिष्ठ कांग्रेस जन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण सहित अनेक कांग्रेस जन उपस्थित रहे। डोटसरा ने मीडिया की संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलवाने में अग्रणी भूमिका निभाई और पूरे विश्व को संदेश दिया कि सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर सत्याग्रह के द्वारा अपनी बात कैसे मनवाई जाती है। खबर जयपुर से है, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा से नॉर्वे के एम्बेसडर में एलिन स्टेनर ने सीएम कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की है और इस दौरान राजस्थान में सतत विकास और संभावित निवेश अवसरों सहित कई प्रमुख विषयों के संबंध में विस्तृत चर्चा भी हुई।
जयपुर में कृष्ण मुरारी दिलावर को राजस्थान सरपंच संघ का संरक्षक और अर्जुन सिंह गौड़ को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजस्थान सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता राफिक पठान ने बताया कि इनकी नियुक्ति राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल द्वारा की गई है। इस अवसर पर राजस्थान सरपंच संघ के संयोजक भागीरथ यादव और भंवरलाल सहित कई लोग भी उपस्थित रहे। नवनियुक्त पदाधिकारी को सरपंच संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल शर्मा, सीकर जिला अध्यक्ष हनुमान सहित बड़ी संख्या में सरपंचगणों ने बधाई भी दी है। खबर हनुमानगढ़ के थालड़का से है, जहां पर आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू के थालड़का पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पूर्व जिला परिषद सदस्य कृष्णलाल फौजी के नेतृत्व में गांव के मुख्य बस स्टैंड पर नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू का पुष्प वर्षा और माल्यार्पण करके स्वागत किया गया है। इस मौके पर कृष्णलाल फौजी ने कहा कि प्रमोद डेलू को जिले की कमान पार्टी ने सौंपी है। अब आने वाले समय में निश्चित रूप से संगठन को मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जिले में प्रधान जिला प्रमुख बनाएगी और नगरपालिका चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि अब हमें केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार की विकास की योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर काम करेंगे। जिले में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ और सेठी कॉलोनी स्थित मिनी स्वास्थ्य भवन परिसर से आमजन को जागरूक करने हेतु माइकिंग ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मार्किंग ई रिक्शा शहर के कई इलाकों में जाकर आमजन को अभियान के प्रति जागरूक करेंगे और CMHO जयपुर द्वितीय डॉक्टर हंसराज भदौलिया और साथ ही उप मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर इंदिरा गुप्ता ने माइकिंग ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उप मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार गोयल, DPO जयपुर प्रथम अखिलेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। 30 जनवरी को कुष्ठ दिवस पर जिला कलेक्टर द्वारा जनता के नाम कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता हेतु वो संदेश ग्राम सभा प्रमुख द्वारा ग्राम सभा के सदस्यों से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों से भेदभाव दूर करने की अपील के साथ ही अन्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बांसवाड़ा में माही महोत्सव के अंतिम दिन शानदार आयोजन हुआ। जिला प्रशासन द्वारा गेमन पुल स्थित माही माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल और साथ ही आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री धन सिंह रावत समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं पूजन के बाद में ही नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 38 नौकाओं के साथ 76 प्रतिभागी शामिल हुए और प्रतियोगिता में 3 विजेता नौका प्रतिभागी को वो प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया और शाम को कुशलबाग मैदान में ड्रोन शो का भव्य आयोजन किया जाएगा, जो महोत्सव का मुख्य आकर्षण रहेगा। उपलक्ष्य में आज माही नदी के तट पर नौका दौड़ का आयोजन किया गया था। नौका दौड़ से पहले माही माता के मंदिर में हवन पूजन का कार्यक्रम किया था। उसके उपरांत लगभग 38 नाविकों ने इसमें भाग लिया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय को पुरस्कार के साथ साथ इस बार हमने ट्रॉफी भी दी है और बाकी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको सांत्वना के तौर पर प्रति नाविक 500 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। इस बार पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो काफी बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। देखने के लिए भी काफी बड़ी संख्या में लोग आए थे और आज शाम को भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन है, जिसकी जो विशेषता है ड्रोन शो है। तो मेरा सभी बांसवाड़ा वासियों से निवेदन है कि आज के कार्यक्रम में जरूर पधारें। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां पर नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु 1 माह के विशेष अभियान के तहत अब तक 27 दिनों में 50 प्रकरण दर्ज कर
285.3 ग्राम चिट्टा और 179 किलो 873 ग्राम डोडा पोस्ता बरामद किया गया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि 18 वांछित नशा तस्करों सहित कुल 77 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थों, नशा तस्करी, फायर आर्म्स, जुआ, सट्टा, क्रिकेट, बुक्की और साथ ही अवैध धंधों की रोकथाम हेतु जीरो टॉलरेंस अभियान, नशाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण उन्मूलन के लिए इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु समस्त थानाधिकारी गढ़ों एवं प्रभारी जिला विशेष टीम को निर्देशित किया गया है। राजगढ़ बांदीकुई मेगा हाईवे सड़क मार्ग के मध्य स्थित गोट की चौकी के समीप इको गाड़ी और 2 बाइकों में भीषण टक्कर हो गई है और टक्कर में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई है और दूसरी बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश कुमार मीना जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां मृतक के शव और घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से राजगढ़ सीएचसी पहुंचाया गया। मृतक नेत्राम मीना के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ सीएचसी की मोर्ची में रखाया गया है और मृतक नेत्राम मीना छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की बटालियन 222 में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ थे। जवान की मौत की सूचना पर सीआरपीएफ बटालियन के डीएसपी श्रवणलाल मीना सेना की टुकड़ी के साथ राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचे, जहां उनको तिरंगे के सम्मान के साथ ताबूत में बंद करके गाड़ी में रखवाया गया, जिसका सेना के सम्मान के साथ दाह संस्कार किया गया और वहीं मृतक को पुष्प चक्र अर्पित किया गया है। राजगढ़ के क्षेत्र में गांव आपका नेत्राम फौजी है जो सीआरपीएफ का जवान है, जिसकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में थी, जिसका कल एक्सीडेंट हो गया, जिसकी डेथ हो गई। उनके मान सम्मान किया टीम भी आई है और प्रशासन भी आई है। तो वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से यहां पर पूर्वोत्तर के 7 राज्यों मणिपुर, नागालैंड, असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के 30 विद्यार्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इंटर स्टेट लिविंग प्रोग्राम के तहत शिष्टाचार भेंट की है। और साची देवनानी ने भी इस अवसर पर विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाला है। ये विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति को समझने में योगदान प्रदान करता है और देवनानी ने कहा कि उन्हें भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है और कई प्रदेशों की संस्कृति को भी इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने नजदीक से पहचाना। स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इंटर स्टेट लिविंग प्रोग्राम के तहत आए विद्यार्थियों ने विधानसभा में स्थित म्यूजियम और संविधान दीर्घा का भी अवलोकन किया और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी को दल में आए छात्र छात्राओं ने बताया कि राजस्थान विधानसभा और यहां के संग्रहालय को देखकर वे गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन संगम स्थल पर हुई भगदड़ को लेकर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ और लोगों की मृत्यु के लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। साथ ही खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी सरकार राजनीतिक चश्मे से लोगों को कुंभ में बुलाकर जो माहौल बनाना चाहती थी, उसी का परिणाम है कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। मौनी अमावस्या का प्रचार बीजेपी सरकार ने किया है और लोगों को पूरी व्यवस्था का आश्वासन देकर कुंभ में बुलाया गया। बीजेपी ने अपने लोगों के लिए वीआईपी घाट बना दिए। एक तरफ वीआईपी और पुलिस के लिए जगह खाली पड़ी थी, तो वहीं दूसरी तरफ भगदड़ मच रही थी और पुलिया खाली पड़े थे और इसी का परिणाम है कि पवित्र कुंभ में कई लोगों के परिवार उजड़ गए। चारों तरफ रोने की चीखने की आवाज आ रही थी और लोगों के चप्पल, जूते, कपड़े, सामान बिखरा पड़ा था। ये सब बीजेपी सरकार की गंदी राजनीति और नीयत को दर्शाता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रयागराज महाकुंभ में संगम पर भगदड़ के दौरान घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और दिवंगत श्रद्धालुओं के परिजनों को दुख की इस घड़ी में सबल प्रदान करने की भी ईश्वर से प्रार्थना की है।
राठौर ने आमजन से अपील की कि धार्मिक आयोजन महाकुंभ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और श्रद्धालुओं को संयम धैर्य रखना चाहिए। राठौर ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन में भी विपक्ष आलोचना करने का कार्य कर रहा है, जबकि विपक्ष को ऐसे मामलों में बोलने से बचना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि ये दुखद हादसा है और ये कोई प्रायोजित नहीं होता कि भगदड़ मचाओ। साथ ही उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि कांग्रेस में फूट है और कांग्रेसी नेताओं में निराशा का माहौल है। कांग्रेस कभी आम आदमी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो कभी उसके सामने विरोध में मैदान में है। स्वाभिमानी व्यक्ति इस तरह नहीं करता है। चिकित्सक और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन आयुष्मान टावर में आग लगने की सूचना पर आयुष्मान टावर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपक महेश्वरी ने बताया कि निर्माणाधीन परिसर में काम आ रही सामग्री के पैकिंग मटेरियल और कचरे आदि में वेल्डिंग के कार्य के दौरान चिंगारी से आग लग गई थी, जिसे तुरंत ही बुझा दिया गया था। आग से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। चिकित्सक मंत्री ने स्वयं वस्तु स्थिति का अवलोकन करने के बाद निर्देश दिया कि निर्माण कार्य के दौरान सावधानी एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि आयुष्मान टावर के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा का ये पवित्र सदन प्रदेश की 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है और सदन की कार्रवाई को आम जनता देखती है। प्रदेश की जनता से चुनकर आए जनप्रतिनिधिगण अपने आचरण और व्यवहार से जन आकांक्षाओं के अनुकूल आदर्श प्रस्तुत करे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 16वीं राजस्थान विधानसभा का सदन नए क्लेवर में तैयार हो गया है। सदन को वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत सदस्यों की मेजों पर टैब लगाकर तैयार कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 16वीं विधानसभा के 90% प्रश्नों के जवाब विधानसभा को प्राप्त हो गए हैं, जिसकी सीएम भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित सभी ने सराहना की है और ये सारी बातें उन्होंने विधानसभा में सर्वदलीय बैठक के दौरान कही हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंत्रालय भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। इस दौरान गोदारा ने कहा कि समाज के शोषित और वंचित तबकों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ना प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से बीते 1 साल में 13 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया। इसमें 1.60 लाख से भी अधिक विशेष योग्यजन भी सम्मिलित हैं और साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार विभाग जो है वो लगातार खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिशा में कार्य कर रहा है। इसी क्रम में 26 जनवरी को मुख्यमंत्री की ओर से खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः प्रारंभ किया गया। गोदाना ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से प्रारंभ किए गए पोर्टल से खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया गया है और उन्होंने कहा कि पोर्टल पर आवेदन स्वयं द्वारा या फिर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाड़ा की टीम ने भापोर ग्राम विकास अधिकारी प्रभुलाल पारगी को 16,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एएसपी ऋषिकेश मीना ने बताया कि एसीबी की बांसवाड़ा इकाई को शिकायत मिली थी, जिसमें परिवादी ने बताया कि उसके पिता अटल सेवा केंद्र भापोर में ठेके के माध्यम से सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं। उसके पिता को पिछले 5 माह का वेतन भुगतान नहीं हुआ। वेतन बिल बनाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी से कई बार कहा कि इसकी एवज में वीडीओ प्रभुलाल पारगी ने 25,000 रुपए की मांग करके परेशान कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने भी 20 जनवरी को सत्यापन कराया।
आरोपी प्रभुलाल ने परिवादी से 20,000 रुपए लेने पर सहमति जताई। सत्यापन के दौरान 4,000 रुपए भी दिए और इसके बाद टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी प्रभुलाल को 16,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अभी ये भापोर पंचायत समिति है, उसमें ग्राम सेवक है जिसका नाम है क्या नाम पारगी, प्रभुलाल पारगी, ग्राम विकास अधिकारी था। उसमें एक प्राइवेट संविदा पे लगा हुआ है, गार्ड की नौकरी करता है। तो उसका कुछ 5 महीने का वेतन पेंडिंग था। तो वेतन बनाने की एवज में ग्राम सेवक प्रभुलाल पारगी द्वारा टोटल 25,000 रुपए की मांग की थी पहले, फिर 20,000 में उनमें सौदा हुआ। तो परिवादी हमारे पास आया, हमने सत्यापन करवाया उच्चाधिकारियों के नॉलेज में डाल के, और उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार हमने उसको सत्यापित करवाया। जो भी शिकायत थी उनकी सत्यापन में सही पाया गया। 4,000 रुपए सत्यापन में ले लिए थे ग्राम सेवक प्रभुलाल पारगी द्वारा, और वो 20 तारीख को ही हम कर चुके थे सत्यापन। उसके बाद हम निरंतर प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज जाके उसको मतलब सफलता हमें मिल पाई है। इसमें ये भाग रहा था कई बार, लेकिन आज ये 16,000 में ट्रैप हुआ, रंगे हाथों पकड़ा गया और हमने इसको अग्रिम कार्रवाई अब की जा रही है। निर्देशालय समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS मुख्यालय में आयोजित शहीद दिवस कार्यक्रम 2025 में निर्देशक OP बुनकर ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अतिरिक्त निर्देशक मेघराज सिंह मीणा, बनवारी सिंसिनावार और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि 30 जनवरी 2025 को शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन धारण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। इस अवसर पर रामधुनी और गांधी जी के प्रिय भजनों का गान भी किया गया है। केंद्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत FPO गठन और संवर्धन के संबंध में 7वीं राज्य स्तरीय परामर्श समिति की बैठक कृषि और उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में आयोजित की गई। इस दौरान राजन विशाल ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों को और अधिक मजबूत कर किसानों के लिए उन्नत तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे कृषक उत्पादक संगठनों से किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल रहा है। और बैठक में शासन सचिव ने किसान उत्पादक संगठनों, उनकी सदस्य संख्या, उनका देय अनुदान आदि के बारे में चर्चा कर FPO को सुदृढ़ करने और उन्हें मार्केट लिंकेज प्रदान करने, सभी लाइसेंसी दिलवाकर व्यापार बढ़ाने, सभी विभागीय योजना अंतर्गत देय लाभों पर कार्य करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।